नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चारों तरफ चर्चा का विषय है। इस समारोह ने तब से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया और चीन की तरफ से इनकार कर दिया गया। भारत में यह शपथ ग्रहण समारोह तब सुर्खियों में आया जब खबरें आईं कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने अपने इन्विटेशन सर्कल से बाहर रखा है। ट्रंप और प्रधानमंत्री के आपसी रिश्तों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा जाएगा। इसके अलावा हंगरी और इटली के प्रमुखों को इस समारोह में बुलाया गया है। साथ ही ट्रंप ने फार राइट नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जिसमें ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो शामिल हैं और उन्होंने शामिल होने की पुष्टि भी कर दी है। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और उम्मीद है कि अगले दिन भारत की क्वाड नेताओं के साथ में एक मीटिंग भी होगी। अभी हाल ही में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह फिर सुर्खियों में आया जब बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि बराक ओबामा खुद शामिल होंगे। जो बाइडेन के शपथ समारोह में मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति के अलावा अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की अनुपस्थिति की नजीर कम ही मिलती है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति के अलावा अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की अनुपस्थिति की कोई और नजीर नहीं मिलती है। मिशेल ओबामा के अलावा सब पूर्व फर्स्ट लेडीज इस समारोह में शिरकत करेंगी। लेकिन हाल ही में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक और बड़ा फैसला किया गया है। यह फैसला है जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि उनका इनॉग्रेशन जो 20 जनवरी 2025 को होना है अब यूएस कैपिटल के अंदर होगा, ना कि बाहर, क्योंकि काफी ठंडी हवाएं हैं और गंभीर सर्दी है। यह फैसला परंपरा से हटकर है क्योंकि आमतौर पर इनॉग्रेशन सेरेमनियां यूएस के राजनीतिक आयोजनों में बाहर ही होती रही हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी यूएस के राजनीतिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह अक्सर यूएस कैपिटल के स्टेप्स पर बाहर होती है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में इस समय बेहद कठिन मौसम का दौर चल रहा है। उसने ट्रंप को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है कि वह इवेंट को अंदर करें। ट्रंप के इस फैसले में हवा के चिल का बहुत बड़ा हाथ है। 19 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इस बदलाव का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बर्फ जैसी ठंड है वह रिकॉर्ड तोड़ सकती है और लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था कि सेरेमनी को अंदर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन डीसी का मौसम विंड चिल फैक्टर के साथ टेम्परेचर को काफी नीचे ला सकता है। पूरे देश में एक आर्कटिक ब्लास्ट चल रहा है। मैं नहीं चाहता लोग कोई नुकसान उठाएं या चोटों का सामना करें। इवेंट को रिलोकेट करना सुरक्षा के लिए लिया गया एक कदम है। ट्रंप ने यह भी अपडेट दिया कि उनका इनॉग्रेशन एड्रेस, प्रार्थनाएं और दूसरे स्पीचेस यूएस कैपिटल के रोटुंडा में दिए जाएंगे, जो एक ऐतिहासिक जगह है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अब भी सेरेमनी देखना चाहते हैं वे कैपिटल 1 एरेना के अंदर बड़े स्क्रीन के जरिए सेरेमनी देख सकते हैं, जिसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से एक पुराना मौका भी याद आता है जब 1985 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन का दूसरा इनॉग्रेशन भी फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। रीगन का इनॉग्रेशन सेरेमनी भी पहले बाहर होनी थी, लेकिन मौसम की वजह से वह कैपिटल के अंदर हुई। अब जबकि चारों तरफ ट्रंप के इनॉग्रेशन की बातें हो रही हैं, तो उस समय एक और बड़ी समस्या चल रही है और वह है कनाडा के साथ व्यापार को लेकर। ट्रंप जो अपनी आर्थिक और विदेश नीति एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कनाडा से आयात होने वाले माल पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी देकर ग्लोबल मार्केट के अंदर हलचल मचा दी है। कनाडा यूएस का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और लगभग 75% कनाडाई सामान और सर्विसेज यूएस को जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन की खबरों के साथ साथ एक और बड़ी समस्या चल रही है और वह है कनाडा के साथ व्यापार को लेकर। ट्रंप जो अपनी आर्थिक और विदेशी नीति के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कनाडा से आयात होने वाले माल पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसका उद्देश्य ट्रेड इम्बैलेंस को कम करना है। इस प्रस्तावित टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है और कनाडा ने इसके लिए काउंटर मेजर्स की भी तैयारी कर ली है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप टैरिफ लागू करते हैं तो कनाडा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनके पास काफी उपाय पहले से तैयार हैं। आयात पर लिंक्ड टैरिफ है। अगर प्रेसिडेंट सोमवार को यह फैसला करते हैं तो हम तैयार हैं। कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और लगभग 75% कनाडाई सामान और सेवाएं यूएस को जाती हैं।
यह प्रस्तावित टैरिफ न केवल कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी बुरा असर डाल सकते हैं, क्योंकि जो माल प्रभावित होगा वह काफी जरूरी होगा, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पाद। अगर कनाडा और यूएस के बीच ट्रेड वॉर होती है तो इसका असर काफी गहरा हो सकता है। कनाडाई अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे ट्रेड वॉर का आर्थिक नतीजा काफी भयंकर हो सकता है और कनाडाई जीडीपी में 5% तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही ऐसे वॉर के कारण दोनों देशों में बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और महंगाई भी छा सकती है। स्कॉटिया बैंक, जो कि एक बहुत बड़ा वित्तीय संस्थान है, उन्होंने भी यह अनुमान लगाया है कि ट्रेड वॉर से बेरोजगारी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है और महंगाई में भी तेज बढ़ोतरी हो सकती है। यूएस की तरफ से अगर टैरिफ लगते हैं तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। स्टील, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पाद जैसे माल महंगे हो जाएंगे, जो इंडस्ट्री पर एक रिपल इफेक्ट डालेगा, जो कि इन इम्पोर्ट्स पर निर्भर है। इसके अलावा यह टैरिफ कंज्यूमर बिहेवियर में भी बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि कनाडाई अपने एक्सपोर्ट्स के लिए नए मार्केट्स ढूंढने लगेंगे। कनाडा अपनी तरफ से जो काउंटर मेजर्स लेने की सोच रहा है उसमें यूएस प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ये उपाय स्टील, सेरेमिक्स और ऑरेंज जूस जैसे प्रोडक्ट पर हो सकते हैं, जो कनाडाई मार्केट के लिए जरूरी है। कनाडाई सरकार ने यह भी कहा है कि वे यूएस अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को टारगेट करते हुए एक्सपोर्ट टैरिफ भी लगा सकते हैं। आने वाला यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन और कनाडा के साथ ट्रेड वॉर के खतरे दोनों ही प्रमुख मुद्दे हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के सामने हैं। सर्दी के कारण डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी को तो अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा के साथ टैरिफ के मुद्दे को ट्रंप कैसे सुलझाते हैं। ट्रंप इनॉग्रेशन से जुड़ी खबर में बस अभी इतना ही। इस मुद्दे पर नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।